साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी भी प्रकार के मंत्र उच्चारण के बाद यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि दोनों हथेलियों को आपस में थोड़ा तेजी से रगड़ते हुए फिर जो कंपन हो रहा है उसको महसूस करना है और जो गर्माहट है उसको महसूस करते हुए अपने चेहरे पर, आंखों पर इसको स्पर्श करना है। ये जो कंपन है ये क्या है आखिरकार? जो प्राण हम ऑक्सीजन के रूप में निरंतर लेते चले जाते हैं, उसी ऑक्सीजन का, उसी प्राण का एक सूक्ष्म रूप है जिसको हम कहते हैं व्यान प्राण। जी हां, व्यान प्राण। और व्यान प्राण जो है उसका हम अनुभव कर सकते हैं स्पर्श के माध्यम से। जब हमें कोई अच्छा या बुरा स्पर्श होता है, तुरंत हम ये समझ जाते हैं कि किस स्पर्श से हमें छुआ गया है। स्पर्श कामुक है, स्पर्श स्नेहात्मक है, स्पर्श में प्रेम की गहराई है, स्पर्श में नफरत है। स्पर्श मात्र सब कुछ कहता है। और ये जो स्पर्श है, और जब स्पर्श होने को होता है, उसी समय व्यान प्राण जो है वो वहां पर नहीं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। साथियों, तंत्र बाधा को लेकर के पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं, पर एक मांग आपकी तरफ से निरंतर आती रहती है कि कोई ऐसा प्रयोग क्या नियमित रूप से किया जा सकता है या किसी ऐसे एक नियम का पालन किया जा सकता है जिससे कि हमारी जो ऑरा है वो एक सुरक्षा कवच बन जाए और बाहरी किसी भी नकारात्मक प्रभाव का हमारे ऊपर कोई भी असर ना हो। तो इसका उत्तर हां है और ऐसा स्पष्ट रूप से और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। साथियों, हम दिन भर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी महसूस करते हैं, जानते या ना जानते हुए भी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो एक सर्कल में, एक साइकिल में, एक वर्तुल में रहती है। और जब तक वो साइकिल मेंटेन रहेगा, वो वर्तुल मेंटेन रहेगा, वो सर्किट मेंटेन रहेगा, हम स्वस्थ अनुभव करेंगे। और जैसे ही उस सर्किट में, उस वर्तुल में कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आता है, उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि नजर लग गई है। आप अपना काम किए जा रहे हैं, आपके काम इच्छानुसार हो भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आता है,
तो हमारा वो काम बिगड़ जाता है, काम की चाल रुक जाती है और उसी को हम कहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सर्किट है, जो वर्तुल है, उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है, कैसे उसको नियमित रूप से चार्ज रखा जा सकता है, और कैसे उन सभी बुरी नजरों से जो कि हमें गाहे बगाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगती रहती है, और वो बुरी नजर लगने के बाद में हमारी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ जाती है, मन बेचैन हो उठता है और जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा ही एक अद्भुत नियम हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपको गारंटी देता है कि कम से कम इस जन्म में तो आपको दोबारा कभी भी नजर, तंत्र, इस प्रकार की चीजों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। होगा भी तो वो आपके व्यान प्राण को छूते हुए दूर से ही निकल जाएगी। इतना अद्भुत ये प्रयोग है। तो साथियों, इस प्रयोग में सर्वप्रथम आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये माता तुलसी का पौधा है और ये श्याम वर्णा है, काला रंग लिया हुआ श्याम वर्णा है। तो ये अद्भुत कमाल की है। औषधीय गुण तो इनमें है ही, और साथ ही इनमें चमत्कारिक तंत्र बाधा निवारण के भी गुण हैं। तो 9 पत्ते आपको चाहिएंगे। हमने इनसे प्रार्थना करके, इनसे क्षमा याचना करके ये पत्ते प्राप्त किए हैं, ताकि आप तक ये जानकारी जो है ये पहुंचाई जा सके। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये 9 पत्ते हमने माता तुलसी के ग्रहण किए हैं, इनकी आज्ञा लेकर के। तो इस प्रकार से आपको भी 9 पत्ते जो हैं वो प्राप्त करने हैं। इसके पश्चात आपको प्राप्त करनी है काली मिर्च, जो कि हर भारतीय रसोई में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, काली मिर्च हम केवल 3 की संख्या में लेंगे। तो जो 3 काली मिर्च है वो भी आपको प्राप्त कर लेनी है। और इस प्रकार से ये दोनों चमत्कारिक वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये क्यों। साथियों, ये अभी मैं इनकी ऑरा यहां पर पास में बैठकर महसूस कर पा रहा हूं। सकारात्मकता की बाढ़ है, एक प्रकार से पॉजिटिविटी की। आपका मन जब भी बेचैन हो, आप माता तुलसी के पास आकर के बैठ जाइए या गौ माता को गले लगाइए, जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इस प्रयोग में माता तुलसी का जो आशीर्वाद है वो सकारात्मकता की बाढ़ के रूप में है। बाढ़ शब्द में जान करके प्रयोग कर रहा हूं। तो बुरी नजर लगती है वो नकारात्मक है, उससे लड़ने के लिए हमें उसके उलट सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ये 9 पत्ते जो हैं वो ग्रहण करेंगे। दिन जो है वो आपको रविवार के प्रातः काल का चयन करना है। उसके पूर्व शनिवार को रात्रि को जब आप शयन करते हैं तो किसी भी कांच के गिलास में, बर्तन में ये 9 पत्ते और 3 काली मिर्च आप डाल करके, थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके, आधा गिलास वो हो जाए, और फिर ढक करके उसको आप अपने सिराहने जो है वो रख देंगे। और अगले दिन प्रातःकाल, जबकि रविवार का दिन है, सूर्योदय से आप पूर्व उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, और जब सूर्य निकल रहा हो, सूर्य देव जब भास्कर, उनकी जो शीतल किरण है, जब आप उनको देख पा रहे हैं, उनका दीदार कर पा रहे हैं, तो उनको आपको सर्वप्रथम तो अर्घ्य प्रदान करना है। और सूर्य की तरफ ही मुख करते हुए ये जो आपने रात्रि में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च ये गलाई है पानी में, उसका सेवन करना है। और पूरा चबा चबा करके ये सेवन करना है और सूर्य को निहारते हुए सेवन करना है। और मन में यही भाव लाना है कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, सारी जो नजर है, सारी जो तंत्र बाधा है, वो कहीं ना कहीं विस्मृत हो रही है, लुप्त हो रही है, मुझसे दूर जा रही है। और अद्भुत रोशनी, जैसे कि ऊर्जा का भंडार है, सूर्य एनर्जी की बाढ़ है, ये सकारात्मकता की बाढ़ है। कौन सी बुरी नजर आपको छू जाएगी जब ये दोनों शक्तियां आपके साथ में हैं। अब इसकी गारंटी कैसे करें, तो आप प्रत्येक शनिवार को रात्रि में ये गलाने का और रविवार को इसके सेवन करने का ये कार्य यदि आप करते हैं, तो दुनिया की कोई भी तंत्र बाधा, दुनिया की कोई भी बुरी नजर, चाहे वो कितने ही विख्यात व्यक्ति के द्वारा सृजित की गई हो,
आपका वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको बतला रहा हूं। और इस प्रकार से आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है उसका न केवल निर्माण करेंगे बल्कि वो सदैव बरकरार भी रहेगा। आपकी ऑरा को कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू नहीं पाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज के लिए प्रयोग के माध्यम से इतना ही। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये चंदन कंवर जी ने लिख भेजा है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत समस्याओं से घिरी हुई हूं, मुझे आपसे बात करना है, कृपया मुझ पर दया करें। तो चंदन जी, दया जैसी कोई बात नहीं है, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और जो टेलीफोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप वार्तालाप करके समय जो है वो ले सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट वीणा जी का है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, थैंक यू गुरु जी। वीणा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट कृष्णा आई ब्यूटी पार्लर इस आईडी से आया है। आचार्य जी प्रणाम। प्रतिदिन केवल एक माला करने से लाभ संभव है या नहीं, कृपा करके समाधान कीजिए। बिल्कुल अवश्य संभव है, नहीं करने से बेहतर है कि एक माला की जाए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।